आज हम एक ऐसे लेजेंडरी गैंगस्टर की स्टोरी देखने वाले हैं जो कि अपने यंग टाइम में वापस चला जाता है और वो अपने दुश्मनों से कैसे रिवेंज लेता है वो सब हम देखने वाले हैं इस मानवा में। तो मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे गैंगस्टर है इस दुनिया में जो कि एक दूसरे से ताकतवर है, पर उन सब के ऊपर एक ही बंदा आता है जिनसे वो सब डरते हैं, जिसका नाम है पीटरो। जिसके बाद हम देखते हैं पीटरो और कोई नहीं, एक 60 साल का बुड्ढा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटरो की कहानी, जहाँ एक बंदा रो रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें मारने के लिए पूरी दुनिया ढूंढ रही है, अगर तुम मुझे मार भी देते हो फिर भी वो लोग तुम्हें ढूंढते रहेंगे। हम देखते हैं उसके सामने एक अजीब से मुंह वाला बंदा खड़ा होता है। तब उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम ही हो पीटरो। हम देखते हैं वो बंदा कुछ जवाब नहीं देता और वो उसके पास जा रहा होता है। जिसके बाद उसका सामने वाला बंदा कहता है दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सब की आंखें तुम पे गड़ी हुई है, तुम आखिर हो क्या, तुम इतने स्ट्रांग हो क्यों, तुम्हें सब मारने के पीछे पड़े हुए हैं। हम देखते हैं पीटरो उसके पास जाता है और कह रहा होता है सब मुझे मारने के पीछे पड़े हैं पर कोई मुझे मार नहीं सकता, तुम्हें पता है क्यों। जिसके बाद वो अपना मास्क को हटाता है और जो सामने बंदा होता है वो शॉक हो जाता है और कहता है ये सही में तुम ही हो पीटरो। हम देखते हैं उसका फेस नहीं दिखाया जाता पर वो कहता है तुम जिस पीटरो को ढूंढ रहे हो वो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक ओल्ड मैन की स्टोर होती है बुक्स की, जहाँ पे वो काम कर रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है मैंने अपनी 60 साल की लाइफ में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है और मैं अभी तक सब कुछ रिग्रेट कर रहा हूँ। हम देखते हैं वो बुक्स को वहाँ पे सजा रहा होता है। तभी वो एक फोटो के ऊपर देखते हुए कह रहा होता है 60 साल की जिंदगी में मैंने आज तक अपनी एक भी फोटो नहीं क्लिक की, मैं कैसा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी पूरी रिग्रेट से भरी है। तभी हम देखते हैं उसके स्टोर पे एक लड़की आती है जो कि उसे कहती है कि मिडिल स्कूल की कुछ किताबें चाहिए उसे। हम देखते हैं वो जो बुढ़ा आदमी होता है वो उसे वेलकम करता है और उसको कहता है जो बुक तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो, हमारे पास सारी बुक अवेलेबल है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहती है कि मुझे अपने छोटे भाई के लिए लेना है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें बुक निकाल के देता हूँ। हम देखते हैं वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं और वो बुड्ढा कहता है तुम इधर की मिडिल स्कूल की बच्ची हो ना। तब वो लड़की कहती है आप मेरे को पहचान गए। जिसके हम देखते हैं वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं और वो बुड्ढा वहाँ पे नई किताबों की बुक रख देता है। जिसके बाद लड़की मना करने लगती है और कहती है उसे सेकेंड हैंड किताबें चाहिए, पर वो बुड्ढा उसे कहता है तुम ये ले सकती हो, इसके पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। हम देखते हैं वो बुड्ढा वो सारी किताबें उस लड़की को दे देता है। जिसके बाद वो लड़का उसे बताता है कि तुम जो भी करती हो उसके रिग्रेट तुम्हारे साथ रह जाते हैं, इसीलिए तुम्हें हर चीज अपने सोच समझ के करना चाहिए। हम देखते हैं वो लड़की उसको बुड्ढा बोल रही होती है, मिस्टर बोल रही होती है। फिर उसके बाद वो बुड्ढा उसे कहता है मुझे बॉस कह सकते हो तुम। जिसके हम देखते हैं वो जैसे ही अपना काम करने लगता है वो कह रहा होता है मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा रिग्रेट है। फिर एक छोटी बच्ची की इमेज दिखाई जाती है जो कि शायद से इस बुड्ढे की बेटी है। जिसके बाद वो कहता है तुम जो भी करोगे तुम्हें उसका रिग्रेट होगा, इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ तुम ये सब करना छोड़ दो। और हम पीछे से देखते तभी वो लड़की उसे स्टैब करने वाली होती है और ये बुड्ढे को पता चल गया होता है। जिसके हम देखते वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है इस बुड्ढे को कैसे पता लगा मैं इसको मारने वाली हूँ। जिसके हम देखते वो उसे कह रहा होता है तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो तुम पूरी जिंदगी अपना रिग्रेट करती रहोगी। जिसके बाद उस लड़की को समझ नहीं आता ये आखिर पहचाना कैसे मेरे को। जिसके बाद वो बुड्ढा सब एक्सप्लेन करता है कि मैं इधर नेबरहुड में सबको जानता हूँ और मुझे पता है कौन से बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, पर मैंने आज तुम्हें पहली बार देखा और ऊपर से तुम्हारे ड्रैगर से आती हुई खून की स्मेल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस फील्ड में रहूं और मुझे खून की स्मेल ना आए। जिसके बाद वो लड़की तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और कह रही होती है मुझे तुम्हें स्टार्टिंग से मार देना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बुड्ढा उसकी तरफ देखता है और वो लड़की मन में सोच रही होती है नाइफ तो मेरे हाथ में है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर मैं मरने वाली हूँ। तभी वो बुड्ढा उसकी तरफ जोर से देखता है और वो लड़की शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो उसे कुछ कहता नहीं और बुक देके कहता है कि मुझे पता है तुम बुक के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी, तो ये तुम बुक ले सकती हो और यहाँ से जा सकती हो। पर वो लड़की उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हें मारने आई हूँ, मुझे ये बुक नहीं चाहिए। पर वो बुड्ढा कहता है कि मैं किसी की आंखें देख के बता सकता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। तभी वो कहता है उनका आने का टाइम हो गया है और हम देखते हैं वो बुड्ढा तेजी से उस लड़की की तरफ झपटता है। जिसके बाद वो लड़की को साइड कर देता है और कहता है कि वो लोग आ रहे होंगे और हम तभी देखते हैं ऊपर से दो आदमी गन्स लेके वहाँ पे कूदते हैं। हम देखते हैं बुड्ढा एक्सप्लेन करता है अगर कोई छोटा बच्चा जो कि वॉलंटियर कर रहा है इन क्रिमिनल्स को, अगर वो फेल हो जाता है मिशन में तो उसके पीछे और लोग आ जाते हैं। जिसके हम देखते हैं वो बुड्ढा उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो लड़की सोचती है आखिर ये कौन है। हम देखते हैं उस बुड्ढे के पेट से खून निकलने लगता है। तब वो उन लोगों से बचने लगता है और लेकिन वो लोग गन फायर कर रहे होते हैं उसके ऊपर। जैसे वो बुड्ढा बच के उन पे फायर करने वाला होता है वो उस लड़की को हॉस्टेज बना लेते हैं और उसे कहते हैं तुम अब मरने वाले हो, साथ में इसके भी। तभी एक बंदा आके उसके मुंह पे पंच मारता है और कहता है तुम वही लेजेंडरी पीटरो हो ना जो मेरे से अभी पिट रहे हो। हमें पता लगता है ये बुड्ढा और कोई नहीं तब से पीटरो ही था। जिसके हम देखते हैं वो बंदा उसे कह रहा होता है तुम एक लेजेंड हो पर तुम्हारी हालत इतनी गंदी हो चुकी है। हम देखते हैं वो जमीन पे पड़ जाता है और उसके बाद वहाँ पे ऑक्टोपस आता है, इसका नाम कोड नेम है ऑक्टोपस। जिसके बाद पता लगता है कि हमें ये इनका लीडर है और ये पीटरो को मारने आया है।
वो उसे कहता है कि तुम्हारे कैंसर की वजह से तुम्हारी हालत और ज़्यादा खराब हो चुकी है। और वो पीटरो की तरफ जाता है, जिसके बाद पीटरो कहता है तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते। हमें पता लगता है ये जो बंदा है ये पीटरो का ही जूनियर है और पीटरो इसका टीचर है, जिसके हम देखते हैं वो उसे कह रहा होता है इधर तुम्हारे पीछे हजारों लोग पड़े हैं और तुम्हारे सर पे जो बाउंटी है वो भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से अगर तुम ये बाउंटी मुझे दे दो तो कितना अच्छा रहेगा ना सीनियर। और हमें पता लगता है इसके सर पे 7.6 बिलियन की बाउंटी है, जो कि लूफी से भी ऊपर है अगर तुमने वन पीस देखा है। जिसके बाद पीटरो कहता है ये तो उतने ही पैसे है जितने मैंने अपने बैंक अकाउंट में छोड़े थे। जिसके बाद वो कहता है हाँ अब ये सारे पैसे उसको जाएंगे जो कि तुम्हें मारेगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है क्यों ना तुम अपने जूनियर को ये सारे पैसे दे दो। और उसके बाद हम देखते हैं पीटरो का मुंह एकदम गुस्से में हो जाता है, पर पीटरो कुछ कर नहीं पाता और ऑक्टोपस और जो बाकी लोग होते हैं वो उसे मारने लगते हैं। तब उनमें से एक बंदा कह रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम कोई लेजेंड नहीं हो, तुम बस कहानियों में हो। जिसके हम देखते हो उसे पटक देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। पीटरो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तब वो लोग कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था ये एक बार में नॉक हो जाएगा। इसके बाद ऑक्टोपस उसके पास आता है, पर तभी हमारा पीटरो उसके सामने फ्लैश बैंग फेंक देता है और वो जो बंदा होता है वो एकदम अंधा हो जाता है, क्योंकि पूरे स्टोर में रोशनी हो जाती है। वहां से पीटरो भी गायब हो जाता है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये इतनी बुरी हालत में जा कहाँ सकता है, जल्दी ढूंढो। जिसके बाद ऑक्टोपस भी उनको ऑर्डर देता है कि जल्दी जाके उसे ढूंढो, वो बचना नहीं चाहिए। हम देखते हैं वो लड़की वहां पे बैठी होती है और वो चुपचाप रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं एक पार्क का सीन जहाँ पे हमारा पीटरो बैठा होता है। जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कह रहा होता है मैं इतने ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ कि मैं अपने आप को हिला भी नहीं सकता, और अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं तो मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। हमें पता लगता है उसे बचपन से ही सारे बुरे काम करवाए जा रहे थे। उसने नाइफ पकड़ना भी सीखा था पूरे साल भर ब्लीड करके, जिसके बाद हमें पता लगता है उसने स्कैमिंग और हर गंदा काम किया हुआ है और उसने कई सारे मिशन को भी अंजाम दिया है जो कि एकदम इंटरनेशनल लेवल पे है आर्मी के। मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो कहता है कि नया बॉस जैसे ही आया उसने मुझे काम से निकाल दिया, और हमें पता लगता है जैसे उसके बॉस को रिप्लेस किया उसके सन ने, उसके बाद उसने पीटरो को निकाल दिया और उसके बाद पीटरो की हालत ऐसी हो गई। जिसके बाद पीटरो कहता है तुम्हें वो पैसे नहीं छूने चाहिए जो कि मेरे पैसे थे, शायद से पीटरो ने ये पैसे अपने बच्चे के लिए रखे थे। जिसके बाद वो कहता है मैं अपने पैसे खो नहीं सकता, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कह रहा होता है मैं यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ। और उसकी बेटी की जो शक्ल होती है वो उसके सामने आ रही होती है, और तभी यहाँ पे पीटरो मर जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मेन कैरेक्टर मर गया। उसके बाद हम देखते हैं सीन कट होता है ऑक्टोपस के बेस पे, जहाँ पे वो दो लड़के होते हैं और कह रहे होते हैं उसके सर पे इतनी बड़ी बाउंटी थी, हमें वो पैसे चाहिए, हमें उसको ढूंढ के मारना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कोई लेजेंड तो नहीं था, एक मुक्के में तो ये नॉक हो गया था। तभी हम देखते हैं उसके पास सिर्फ एक ही फोटो होती है पीटरो की बुड्ढे वाली, जो कि उस स्टोर में क्लिक की थी इन्होंने। जिसके हम देखते हैं तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है और वो लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये है कौन। तब वो हम देखते हैं उनमें से एक बंदा फोटो देख के कहता है क्या ये पीटरो है, पर ये तो बहुत ज्यादा यंग लग रहा है। हम देखते हैं पीटरो को भी समझ नहीं आता और वो कह रहा होता है मुझे भी नहीं समझ आया, मेरी बॉडी अचानक से यंग हो गई है। जिसके हम देखते हैं वो लड़का उसके पास आके कहता है स्टूडेंट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये गलत लोगों का इलाका है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ पे वो लड़का पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, तो मुझे मत सिखाओ और ऑक्टोपस को बोलो मेरे से मिले। जिसके बाद वो दो लड़के शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते इसे ऑक्टोपस के बारे में कैसे पता। तभी उनमें से एक बंदा उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है अब तुम्हें मरना पड़ेगा, पर हम तभी देखते हैं वो बंदा एकदम से रुक जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद उसके हाथ को क्रश करने लगता है और वो बंदा सोच रहा होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि मेरे हाथ को पकड़ लिया, यहाँ तक कि पीटरो भी मेरे हाथ को नहीं पकड़ पाया था। तब हम देखते हैं वो कहता है मैं इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैं पहले यंग नहीं था, अब मैं पीटरो हूँ वो भी यंग वाला। तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है जो कि उसको स्टैप करने वाला होता है, पर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद दूसरा बंदा नाइफ होल्ड करता है उसकी तरफ बढ़ता है। तब वो यंग आदमी कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हें नाइफ होल्ड करना आता है तो तुम थर्ड रेट हो, पर अगर तुम्हें कोई भी वेपन यूज करना आता है तो तुम सेकंड ग्रेड हो। पर तुम्हें पता है फर्स्ट पे क्या आता है, किसी भी चीज को वेपन बनाना। तभी हम देखते हैं वो एक ऑक्टोपस को पकड़ लेता है और उसे अपना वेपन बना लेता है। तब वो लड़का शौक हो जाता है और कह रहा होता है इसने ऑक्टोपस को अपना वेपन बना लिया, और वो तेजी से उसकी तरफ अटैक करने बढ़ता है। पर जो हमारा पीटरो होता है वो उसकी गर्दन में ऑक्टोपस दबा देता है और उसकी सांसें रोक देता है, और उसके बाद वो इधर उधर उसको फेंकने लगता है। लास्ट में वो एक जलती हुई कढ़ाई में उसका मुंह डाल देता है और कढ़ाई भी एकदम पिचक जाती है। जिसके बाद उस बंदे का खेल खत्म हो जाता है और वो पूछता रह जाता है तुम आखिर हो कौन। जिसके बाद वो अपनी ओल्ड फोटो उठाता है और कहता है मुझे भी नहीं पता लगा कि ये ओल्ड मैन कब मर गया और वापस से मेरा रिबॉर्न हुआ मेरी यंग बॉडी में। और हम देखते वो लाइटर जलाता है, उस फोटो को जला देता है और कहता है अब तुम सब मेरे हाथों से मरने वाले हो क्योंकि नया पीटरो आ चुका है। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक कार को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से वहां से जा रही होती है। जिसके बाद वो ऑक्टोपस कार में बैठा होता है, उस लड़की को कह रहा होता है पीटरो जल्दी वांटेड लिस्ट में आने वाला है और दुनिया के जितने भी क्रिमिनल है सब उसके पीछे पड़ने वाले हैं। वैसे भी वो कैंसर की वजह से आधा मर ही चुका है। जिसके हम देखते हैं वो लड़की उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप सुन रही होती है। दूसरी तरफ हम पीटरो को देखते हैं जो कि एक अजीब से घर में ऑक्टोपस को ढूंढ रहा होता है, पर ऑक्टोपस वहाँ नहीं होता है। जिसके बाद वो कहता है तुम मुझे जल्दी मिलोगे और मैं तुम्हारी लाइफ खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम एक भीड़ वाली जगह को देखते हैं जहाँ
बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे पीटरो अपनी टी-शर्ट उतार के सोच रहा होता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे दिखने लगा, मैं तो एक 60 साल का बुड्ढा था। जिसके बाद वो कह रहा होता है जितनी भी बुलेट्स मुझे लगी थी वो सब भी डिसअपियर हो चुकी है और मेरा कैंसर का जो सेल था वो भी रिपेयर हो चुका है। आखिर मेरे साथ हुआ क्या और मैं आखिर यंगर सेल्फ में वापस कैसे आ गया, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अपने यंग सेल्फ में था। उसके इस नए रूप के कारण लोग जो हैं उसके पीछे पड़े हुए मारने के लिए, वो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे। जिसके बाद पीटरो कहता है लगता है मेरे लिए एक वरदान है, मुझे इसका फायदा उठाना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए क्योंकि उसके जो पुराने कपड़े हैं वो फट चुके हैं। जिसके हम देखते हैं पीटरो आसपास देख रहा होता है, तभी उसे एक धुआं आता है स्मोक का, जिसके हम देखते हैं वहाँ दो गैंगस्टर खड़े होकर स्मोक कर रहे होते हैं और वहाँ जितने भी बूढ़े और बच्चे होते हैं सबको दिक्कत हो रही होती है, पर उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो दोनों गैंगस्टर अपनी बातों में फेंक रहे होते हैं कि मैंने एक लड़के को मारा था, उससे सारे पैसे ले लिए। दूसरा वाला उसकी तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरे बॉस के बारे में तुम्हें पता नहीं है, वो कितना बड़ा गैंगस्टर है। वो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे होते हैं, पर पीटरो उनके साइड में आके कहता है यहाँ स्मोक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हें स्मोक करना है तो बाहर जाके करो। जिसके बाद वो दोनों गैंगस्टर उसके ऊपर चौड़े होने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, आज हमारा मूड अच्छा है तो यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। तभी दूसरा गैंगस्टर उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ छोटे बच्चे। पर हम देखते हैं पीटरो वहां से जाता तो है पर दरवाजा बंद करने। जिसके बाद वो दरवाजा बंद करता है और कह रहा होता है मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इन्हें जल्दी से सबक सिखा के यहाँ से निकलता हूँ। तभी हम देखते हैं वो गैंगस्टर सोच रहे होते हैं आखिर दरवाजा बंद करके वापस क्यों आ रहा है। तब हम देखते हैं पीटरो अपने स्लीव्स ऊपर करता है और कह रहा होता है अब तुम्हें बताऊंगा कोरिया में अगर किसी बुड्ढे के साथ तुम बदतमीजी करते हो तो तुम्हारा क्या हाल होता है। तभी उनमें से एक गैंगस्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तुम्हारी तो आज खैर नहीं। पर वो जैसे उस पर हाथ उठाने वाला होता है पीटरो उसके पेट में एक पंच मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस गैंगस्टर की हालत खराब हो जाती है, पर पीटरो यहीं नहीं रुकता। उसके बाद जैसे ही दूसरा गैंगस्टर उसे नाइफ दिखाता है तभी पीटरो उसे कहता है तुमने जैसे नाइफ पकड़ा है वैसे तुम अपने हाथ को ही काट सकते हो। तब दूसरा गैंगस्टर उसे कहता है मुझे मत सिखाओ, मेरे को आता है नाइफ चलाना। पर हम देखते हैं पीटरो से कहते हैं नाइफ चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो तुम्हारा हाथ वापस से कट जाएगा। हम देखते हैं वो उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है तुम्हें अपने हाथ के आगे नहीं रखना चाहिए नाइफ को वरना तुम्हारा हाथ ही कट जाएगा। पर हम तभी देखते हैं वो गैंगस्टर उसकी बात नहीं सुनता, उस पर अटैक कर देता है। पीटरो उसे डॉज करता है, उसके बाद उस गैंगस्टर को भी सुला देता है। हम देखते हैं उस गैंगस्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पीटरो उसकी नाइफ ले लेता है और कह रहा होता है ये मेरे काम आएगा। जिसके हम देखते हैं वो उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या काम करते हो, पर अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया है तो तुम्हें मरना पड़ेगा यहीं पे। हम देखते हैं ये सुन के उस गैंगस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिसके हम देखते हैं पीटरो उनको कुछ कहता नहीं है, वहां से चला जाता है। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे पीटरो अपने बैंक का बैलेंस चेक करता है, जहाँ उसके जितने भी पैसे थे वो सब गायब हो चुके हैं। और हम देखते हैं पीटरो ने उन गैंगस्टर के कपड़े भी छीन लिए होते हैं और पीटरो इस कपड़ों में मस्त लग रहा है। जिसके हम देखते हैं वो कह रहा होता है अब मेरा मिशन स्टार्ट हो चुका है, मुझे ऑक्टोपस को ढूंढना है। जिसके बाद हमें पता लगता है पीटरो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसका नाम है ग्लोरी ग्रुप और वो पूरे कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। जिसके बाद वो उसके बारे में थोड़ा बताता है और हमें पता लगता है कि एक ऑर्फनेज था जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे और वो लोग क्लेम करते थे कि वो और बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करते हैं। हम देखते हैं पूरे कोरिया में उस ग्लोरी ग्रुप का ही फोटो लगा था, लेकिन हमें पता लगता है वो ग्लोरी ग्रुप उन बच्चों को असैसिन बनाती है। जिसके बाद हम देखते हैं पीटरो गुस्से में कहता है मैंने इस कंपनी को ग्रो कराया था, अब मैं ही इस कंपनी को खत्म करूंगा। तब वो पीटरो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के किसी का वेट कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम अकेले यहाँ पे आ गए। हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं, ऑक्टोपस खड़ा होता है जो कि उसे कहता है तुम पीटरो तो हो नहीं जिसके लिए मुझे गैंग लानी पड़े, तुम्हारे लिए मैं अकेला काफी हूँ। जिसके बाद वो कहता है तुम ग्लोरी ग्रुप वाले भी ना बहुत ज्यादा ग्रीडी हो, तुम मेरे पास आगे सारे पैसे लेने के लिए। जिसके बाद ऑक्टोपस कहता है हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें सीधा फाइट शुरू करनी चाहिए। जिसके बाद वो कहता है तुम जैसे बच्चे के लिए कुछ ज्यादा बड़े शब्द नहीं है। तभी हम देखते हैं उसके आसपास सारे मिशनरी आ जाते हैं और तुम्हें ये बता दूं ये जितने भी मिलिट्री के मिशनरी है ये एक अलग लेवल पे होते हैं। तभी वो बंदा ऑर्डर करता है उन सबको उस ऑक्टोपस को मारने के लिए। हम देखते हैं वो सारे लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और उनमें से कुछ के पास वेपन भी होता है। यहीं पे सीन कट हो जाता है और कुछ देर हम बाद हम देखते हैं उनमें से जो उनका बॉस होता है वो जमीन पे पड़ा होता है और सॉरी कह रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर तुम इंसान भी हो कि नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं ऑक्टोपस को और कह रहा होता है तुम क्यों नीचे गिर गए, तुम तो मुझे मारने वाले थे। और हम तभी देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो एक बंदे को जकड़ के रखता है और वो एकदम पूरा ट्विस्ट हो चुका है। और इसकी एबिलिटी के बारे में हमें पता लगता है इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक फ्लेक्सिबल बॉडी है। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे की फट जाती है और वो उसे कह रहा होता है मेरे पास मत आओ, पर ऑक्टोपस अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। बताओ अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा बंदा आ जाए तो तुम्हारी तो फटी जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ उन बंदों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इस बात की रिपोर्ट ऑक्टोपस को भी मिल गई होती है जो कि उस लड़की ने दी होती है। जिसके बाद ऑक्टोपस कहता है लगता है वो हमें मारने भी जल्दी आने वाला है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है उसके जो वांटेड पोस्टर है वो अभी इशू हो चुके हैं, जल्दी से पूरा कोरिया उसके पीछे पड़ जाएगा। पर वो जो लड़की है उसके मन में तो पीटरो की अच्छाइयाँ चल रही होती है और वो कह रही होती है काश वो बच जाए। हम देखते हैं ऑक्टोपस अपने बेस पे जैसे आता है उसका जो साथी होता है वो उसे बताता है तुम्हारे को वेट कर रहा है,
जिसके बाद हमें पता लगता है वहाँ पे पीटरो आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उससे पूछता है ऑक्टोपस कि तुम्हारे हमारे साथ मीटिंग थी। जिसके बाद पीटरो कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पे रिवेंज लेने आया हूँ। जिसके बाद वो कहता है तुम्हारा रिवेंज कितना बड़ा है कि तुम मेरे से अकेले लड़ने आ गए। जिसके बाद वो कहता है 7.6 बिलियन। जिसके बाद हम देखते हैं वो गुस्सा हो जाता है ऑक्टोपस और उसे कहता है दरवाजा बंद करो। तब वो कहता है कि तुम पीटरो से रिलेटेड हो ना, तभी तुम्हें इस अमाउंट के बारे में पता है। पर हम देखते हैं तभी ऑक्टोपस अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये पीटरो से कैसे रिलेटेड है, क्या ये उसका डिसाइपल है। लेकिन वो उस डिसाइपल नहीं रखता, क्या हमारे क्लब से है ये। लेकिन हमारे क्लब में भी कोई ऐसा बंदा नहीं जिसे मैं जानता ना हूँ। तभी उसके साइड वाला बंदा गन रिलोड करने लगता है। तब हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिसके बाद वो उसे कहता है तुम्हारा पहला ऑप्शन है कि तुम पीटरो की लोकेशन बता दो और यहाँ से चले जाओ, वरना दूसरा ऑप्शन है कि तुम गन की गोली खा के यहीं पे मर जाओ। हम देखते हैं वो कहता है मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कुछ पसंद नहीं आया, तो क्यों ना एक तीसरा ऑप्शन रखा जाए। तब ऑक्टोपस उससे पूछता है कौन सा तीसरा ऑप्शन। तब वो कहता है मैं ही पीटरो हूँ। ये बात वो मन में कहता है, उसे बताता नहीं है। जिसके बाद वो कहता है मैं ही पीटरो हूँ और मैं तुम लोगों को मार के यहाँ से जाऊंगा। जिसके हम देखते हैं ऑक्टोपस चिढ़ जाता है उसकी बात से और कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो। जिसके बाद पीटरो कहता है तुम्हें सुनने की तो दिक्कत नहीं है ना, तो फिर तुमने सही सुना है। जिसके हम देखते हैं ऑक्टोपस सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे को कैसे मारेगा, क्या ये पीटरो का कोई डिसाइपल है, मुझे इससे सतर्क रहना पड़ेगा। जिसके हम देखते हैं पीटरो कुछ नहीं कर रहा होता और खाना खा रहा होता है। तभी वो अपने गनमैन को बोलता है कि उसके ऊपर क्लियर हिट करना। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लड़की भी तैयार हो जाती है फाइट के लिए। पीटरो उसे देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। तब वो कहता है ठीक है फिर फाइट शुरू करते हैं अगर तुम्हें ऐसे ही चाहिए तो। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ पता करना है तो सीधा मुझे मार दो। हम देखते हैं ऑक्टोपस अपने गनमैन को ऑर्डर देता है और उसकी तरफ फायर करने बोलता है। जैसे ही वो गनमैन उसकी तरफ फायर करता है गन से गोली तो निकल जाती है पर उससे पहले ही उस गनमैन पे अटैक हो जाता है। हम देखते हैं पीटरो ने एक चॉपस्टिक से उसके ऊपर अटैक किया होता है। लड़की ये देख के हैरान हो जाती है और कह रही होती है उसने चॉपस्टिक से इसे नॉक कर दिया। दूसरी तरफ पीटरो को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो खा रहा होता है। ऑक्टोपस मन में सोच रहा होता है कि ये इतना यंग है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, मैंने इस जैसा बंदा कभी नहीं देखा। और वो उसे इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद वो उसे ऑर्डर देता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे गैंग में आ सकते हो, मेरे को तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगे। पर वो ऐसे ही बोलते हुए उससे अपनी गन निकाल के उस पर फायर कर देता है। पर पीटरो जो होता है वो अपने टेबल को हवा में उछाल देता है जिस वजह से उसकी सारी गोलियां टेबल पे लग जाती है। तब ऑक्टोपस हंसता है और कह रहा होता है ये कोई मूवी का सीन नहीं है कि तुम टेबल से बच जाओगे। और हम देखते हैं वहाँ जमीन पे खून भी गिरा होता है। जिसके बाद ऑक्टोपस आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अगर तुम पीटरो को जानते हो तो जल्दी मुझे सब कुछ बता दो। हम देखते हैं ऑक्टोपस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है टेबल की, और जो जैसी टेबल के पास पहुंचता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि टेबल के पीछे कोई था ही नहीं और जो वो खून था वो खून नहीं था, वो चिली सॉस था। जिसके बाद वो आसपास पीटरो को ढूंढने लगता है और सोच रहा था वो अचानक से कहाँ गया। तभी हम देखते हैं पीटरो को जो कि एक पिलर से लटका होता है और कह रहा होता है हेलो गंजे। हम देखते हैं वो उसके मुंह पे सारे चिली सॉस फेंक देता है और उस ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो ऑक्टोपस से फाइट करने लगता है। वो एक हाथ से उसके गन वाले हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके मुंह पे पंच मारता है। हम देखते हैं वो उसकी गन गिरा देता है और उसे बहुत गंदा पीटता है। वो सोच रहा होता है ऑक्टोपस मन में कि आखिर ये बंदा है कौन, ये इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं इसे देख भी नहीं पा रहा। पर हम तभी देखते हैं पीटरो उसकी गर्दन पकड़ के उसको घुमा देता है। हम देखते हैं वो जमीन पे गिर गया होता है और पीटरो उसके सामने होता है, कह रहा होता है बस इतना ही, और वो वहां से जाने लगता है। जिसके बाद वो जो ऑक्टोपस होता है वो मन में सोच रहा होता है मैंने 10 साल कड़ी ट्रेनिंग की है और ये बंदा मुझे ऐसे हरा के जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद उसे एक टैक्टिक याद आती है डू और डाई की। तब हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ऑक्टोपस, उसका मास्टर के बारे में बताया जाता है पर उसके मास्टर का फेस नहीं दिखाया जाता है। जिसके बाद वो उसे बता रहा होता है अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि एनिमी हार चुका है और तुम उसको पीठ दिखाओगे तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। जिसके हम देखते हैं वो ऑक्टोपस को ट्रेनिंग देता है और जो ऑक्टोपस की जो फ्लेक्सिबल बॉडी है वो उसका यूज करके काफी बच्चों को मारता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए जाता है। उसे लगता है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसे कोई नहीं हरा सकता है, पर वो आज हारने वाला है। पर हम तभी देखते हैं वो पीटरो को पकड़ लेता है और चारों तरफ से बांध लेता है और कह रहा होता है तुम्हें कभी भी किसी एनिमी को अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए, अगर तुम गार्ड डाउन करोगे तो तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं बड़े जोर से चिल्लाता है और कहता है आज तुम्हारी गर्दन टूट के रहेगी। पर तभी उसको होश आता है और हम देखते हैं उसके सामने खड़ा होता है पीटरो और उसके जो हाथ में होता है वो बंदा उसका सबऑर्डिनेट होता है। जिसके बाद ऑक्टोपस सोच रहा होता है ये इतना फास्ट है कि इसने बंदा भी चेंज कर दिया, आखिर ये है कौन और मेरी 10 साल की ट्रेनिंग का क्या फायदा अगर मैं इससे हार जाऊंगा। तब हम देखते हैं वो पीटरो की तरफ देखता है, पीटरो उसे घूर के देखता है और ऑक्टोपस मन में सोच रहा होता है ये तो 12 डिसाइपल से भी ऊपर है, तुम्हें फ्यूचर में पता लगेगा ये 12 डिसाइपल क्या है, इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। जिसके हम देखते हैं ऑक्टोपस उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, तुम इस लड़की को ले लो बदले में, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। पीटरो उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है ठीक है ये लड़की मेरे पास छोड़ दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। हम देखते हैं ऑक्टोपस वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है मुझे पता था तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम इस लड़की को रख लो और मुझे यहाँ से जाने दो। पर तभी हम देखते हैं पीटरो से कहता है अगर तुमने कभी भी वॉर में अपनी पीठ किसी को दिखाई तो तुम वहीं पे मर जाओगे। हम देखते हैं ऑक्टोपस मन में सोच रहा होता है आखिर इसको ये लाइन कैसे पता, आखिर ये है कौन।
जिसके बाद वो अपनी पास्ट की बातें याद कर रहा होता है और कह रहा होता है इसकी अपीयरेंस देख के तो मुझे एक ही बंदे की याद आ रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मन में बहुत सोच रहा होता है और कहता है कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्या यही पीटरो है? और हम देखते हैं पीटरो के पीछे उसकी ओल्ड इमेज दिखती है और हमें पता लगता है इसका मास्टर वही था पीटरो, जिसने इसे सब कुछ सिखाया था। हम देखते हैं ऑक्टोपस की फट जाती है और तभी पीटरो उसकी तरफ दौड़ता है और कह रहा होता है तुमने पहचान ही लिया। और हम देखते हैं वो एक ही सेकंड में उसकी हालत खराब कर देता है और उसे हवा में बेब्लेड की तरह घुमा देता है और नीचे खुद आके कहता है चक्कर दे टक्कर। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ एक आदमी का सीन जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। उसके जो सबऑर्डिनेट है वो उसे रिपोर्ट करता है कि ऑक्टोपस मारा जा चुका है और उसको और किसी ने नहीं पीटरो ने मारा है। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है अच्छा फिर पीटरो वापस आ चुका है, उसके बाउंटी के साथ उसका जो पोस्टर है वो पूरे कोरिया में फैला दो और उसके लिए एक हंट इशू करो। हम देखते हैं ये वही ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जिसे पीटरो को बदला लेना है। उसके बाद हम देखते हैं पूरे कोरिया में पीटरो की फोटो छप चुकी होती है और सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। पीटरो भी उनके बीच में खड़ा होता है और पीटरो के बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं और वहाँ पे लिखा होता है 7.6 बिलियन बाउंटी। हम देखते हैं पीटरो कहता है मुझे इन सबको जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ये लोग मेरे लिए सरदर्द बन रहा है। जिसके बाद वो अपना पोस्टर फाड़ते हुए कह रहा होता है तुम्हें जरूरत नहीं मुझे ढूंढने की, मैं तुम्हारे पास खुद आ रहा हूँ। हम पीटरो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है इन लोगों को खत्म करने के लिए मुझे एक बंदे की मदद चाहिए पर मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं एक बंदे की इमेज दिखाई जाती है जिसके पास होता है एक डॉग जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि पीटरो भी इससे डरता है। तब हम देखते हैं वो एक गार्बेज के इलाके में आ जाता है और वहाँ बहुत गंद फैला होता है। जिसके बाद वो एक बंदे के सामने से जाता है और कह रहा होता है मुझे अंदर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब वो दीवार पे एक बटन खोजने लगता है और उसे वो मिल जाता है। जिसके बाद वो उसे क्लिक करता है तब हम देखते हैं उसके सामने एक सीढ़ियां आ जाती है। जिसके बाद वो सीढ़ी से नीचे उतरता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत तगड़ा घर होता है इन गार्बेज के बीच में, इतना सुंदर घर। पीटरो कहता है हमेशा की तरह वही फैंसी घर और वही फैंसी बोतलें। जिसके हम देखते हैं तभी उसके गले पे एक डंडा आ जाता है। जिसके बाद पीटरो उसे कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे मारने की। तब हम देखते हैं ये और कोई नहीं वही लड़की होती है। पीटरो उसे कहता है तुम ब्लाइंड होके भी इतनी ज्यादा शार्प हो और उसके पास वो कुत्ता भी होता है। तब वो लड़की उसे कहती है इतनी पीसफुल जिंदगी जा रही थी पर एक और बंदा मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने आ गया और लगता है मुझे एक और डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो अपने सेंसेस का यूज करके पीटरो के बारे में पता करती है। तब उसे पता लगता है एक यंग मैन जिसने अल्कोहल नहीं पी है, मतलब ये अपनी मर्जी से यहाँ पे आया है। जिसके बाद वो कहती है मैं इसका शक्ल देख नहीं पा रही। जिसके हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है तुम्हें ग्लोरी वालों ने भेजा है। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हमारा पीटरो उसके सारे अटैक डॉज कर रहा होता है और वो लड़की उसके पे लगातार अटैक कर रही होती है। जिसके बाद उसको पीटरो पे अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो उसके ऊपर सीधा अटैक करती है अपने डंडे को फेंक के। पर जो पीटरो होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो लड़की कहती है वो वॉलपेपर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है उसे डैमेज मत पहुंचाओ। तभी वो लड़की तेजी से हवा में पीटरो की तरफ बढ़ती है और उसको लात मारने वाली होती है। पर हम तभी देखते हैं पीटरो उसकी टांगे पकड़ लेता है और उसे घुमा के जमीन पे पटक देता है। तब वो लड़की कह रही होती है तुम तो बहुत ज्यादा शार्प हो, अगर तुम ग्लोरी में हो तो वो ग्लोरी वाले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। पर तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि पीटरो के सामने नाइफ रखी होती है और कह रही होती है तुम्हारे अंदर से खून की प्यास की बू आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की कहती है पर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मुझे यहाँ पे मारने आए हो, पर अब क्या कर सकते हैं अब तुम मरने वाले हो। तभी हम पीछे से देखते हैं उसका जो खुखार डॉगी होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है पीटरो के। तभी हम देखते हैं वो लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि जो पीटरो होता है वो उसके कुत्ते को खिलाने लगता है। तब उसे समझ आता है इस कुत्ते को सिर्फ दो ही लोग खिला सकते हैं, एक तो वो और एक पीटरो। जिसके बाद पीटरो उस लड़की को सब कुछ बता देता है। तब वो लड़की उससे राज पूछती है कि तुम यंग कैसे हो गए, मुझे भी यंग होना है, और आखिर तुम्हारी सारी चोटें भी कैसे ठीक हो गई। और वो जमीन पे पड़ जाती है और शॉक हो जाती है। जिसके बाद पीटरो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और उसे बताता है उसके मिशन के बारे में जो कि उस ग्लोरी से बदला लेना है। तब वो पूछती है कि तुम ग्लोरी से कैसे बदला लोगे। तब वो कहता है मैं उनके अंदर ही जाके उनसे बदला लूंगा। तब उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। तब पीटरो उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं ग्लोरी के किलर में से एक बनूंगा और मुझे उनकी सारी जानकारी पता लगती रहेगी। तब उस लड़की को सब कुछ समझ आ जाता है और वो कहती है तुम्हारी ये नई शक्ल कोई नहीं जानता, जिसके मतलब तुम ग्लोरी में जाके उनके असैसिन बनोगे फिर से और उनकी जितनी भी टैक्टिक्स है तुम्हें पकड़ने के लिए और वो सारे देख के उसे डैमेज पहुंचाओगे। जिसके हम देखते हैं वो उसके पास आके कहती है पीटरो तुम बहुत ज्यादा स्कैरी पर्सन हो, तुम्हें पता है ना। हमें पता लगता है ये भी इसकी जूनियर है। जिसके बाद वो लड़की कहती है फिर तुम्हारा ये जो प्लान है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ग्लोरी वाले किसी भी आउटसाइडर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेते, वो बचपन से उनको ट्रेन करते हैं उसके बाद वो किलर बनाते हैं। जिसके बाद पीटरो कहता है नहीं मैं यहाँ पे बिना प्लान के तो नहीं आया हूँ, मेरे पास एक रास्ता है। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती है जो कि एक लड़के को देख के शॉक हो रही होती है और वो कह रही होती है आखिर इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। और हमें पता लगता है ये और कोई नहीं हमारा पीटरो है जो कि विंडो के पास एकदम स्टाइल में बैठा होता है और वो कहता है डिवाइन हॉनर स्कूल, जो कि और कोई नहीं इन किलर्स का स्कूल है। अगर मैं यहाँ पे एडमिशन लेके टॉप पे जा चुका
तो यानी मैं इनका किलर बन सकता हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जिसके हम देखते हैं वो लड़कियाँ उसके आगे-पीछे घूम रही होती है और जो हमारा पीटर होता है उसका वो जो मिशन होता है वो उस पे ध्यान रखता है और वो कह रहा होता है ये स्कूल बाहर से तो ऑर्डिनरी लगता है, पर इस स्कूल में दुनिया के सबसे खतरनाक किलर राइज़ होते हैं। जिसके बाद हमें पता लगता है यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें जो टॉप है वो सारे किलर हैं। जिसके बाद वो कहता है मुझे जल्दी से ग्लोरी वालों की नज़र अपने पे लानी पड़ेगी और उनके क्लब को जॉइन करना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे जो सेरेमनी होती है वहाँ पे स्टेज सजा होता है। जिसके बाद पीटरो कहता है यहीं पे जाके मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से वो लड़की ब्लूटूथ से उससे कनेक्ट होती है और कह रही होती है तुम आखिर जॉइन कैसे करोगे उन किलर्स को? तब वो कहता है कि मेरे पास आइडिया है। हम देखते हैं वो तभी स्टेज पे जाने लगता है और कह रहा होता है मैं उनको अपने पीछे दौड़ाऊँगा। तब वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है सीनियर आप क्या करने वाले हो? और वो कुत्ता भी शॉक हो जाता है। जिसके हम पीटर को देखते हैं जो कि माइक पे जाके कहता है मेरा नाम है किम। इसने अपना नाम चेंज कर लिया है इस स्कूल में लेकिन मैं इसको पीटरो बुलाऊँगा। जिसके बाद वो कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ किलर बनने के लिए। जिसके हम देखते हैं ये सुन के सारे बंदे जो स्कूल में होते हैं टीचर, स्टूडेंट और वो जो जूनियर होती है पीटरो की, वो लड़की भी शॉक हो जाती है। पर हम पीछे विंडो से देखते हैं कई लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है आखिर ये है कौन? और हम देखते हैं ये सारे वही बंदे होते हैं जिनके बारे में पीटरो बता रहा होता है, स्कूल के टॉप किलर्स। और वो कहते हैं लगता है हमें इसे मारना ही पड़ेगा। हम देखते हैं पीटरो की बात सुन के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और पीटरो कहता है मैं उन लोगों को अपने पीछे दौड़ाऊंगा जिस वजह से ग्लोरी वालों की मेरे पे नजर पड़ेगी। हम देखते हैं उसकी ये सारी वीडियोस स्कूल वाले बना लेते हैं और वायरल करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे एक मोटा सा लड़का उसे घेर लेता है अपने चमचों के साथ और वो उसे कहता है तुमने ये जुन को सेड्यूस कैसे किया? तब पीटरो को समझ आ जाता है कि ये कोई किलर नहीं है, ये कोई आटू-झाटू सा बच्चा है। जिसके हम देखते हैं वो रोने लगता है और कह रहा होता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा कैसे किया? हमें पता लगता है ये मोटे की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम येजिन है और वो तब से पीटरो के पीछे पड़ चुकी है और उसके पीछे पागल हो चुकी है। जिसके बाद वो मोटा उसकी तरफ अटैक करता है और कहता है मैं अपना रिवेंज लेके जाऊंगा तुमसे। जिसके बाद पीटरो कहता है हम पहली बार मिल रहे हैं, हमें फाइट नहीं करना चाहिए। और तभी वो मोटा जैसे ही उस पर अटैक करने वाला था पीटरो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है सेल्फ डिफेंस के लिए और एक पंच उसके मुंह पे मारने वाला होता है। उस मोटे को समझ आ जाता है कि आज वो मरने वाला है। हम देखते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सबसे सॉरी बोलता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पर हम तभी देखते हैं पीटरो उसे जाने देता है, वो सिर्फ एक उंगली से उस पे अटैक करता है जिस वजह से उसके सर पे एक अंडा उग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक टीचर आ जाता है जो कि तेजी से दौड़ के कहता है तुम पहले दिन स्कूल के फाइट करने लगे। और हम देखते हैं वो पीटरो के गाल खींच के कहता है चलो मेरे साथ अब तुम यहाँ से। जिसके बाद मोटा उसको पीछे से धमकी देने लगता है पर अभी उसकी फट गई थी पीटरो को देख के। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जो किलर होता है उनमें से एक लड़का कहता है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए इसके साथ। तब वो दूसरा लड़का कहता है इसे देख के हमें मजा ही आने वाला है, क्यों ना इसे मार दे। तब हम देखते हैं पीटरो वहाँ से जा रहा होता है और सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि चैप्टर की स्टार्टिंग में थी, वो भी इसी स्कूल की स्टूडेंट है। वो पीटरो को देख के गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है ये आखिर इधर करने क्या आया है, क्या ये अब ग्लोरी वालों को मारने वाला है? तभी हम देखते हैं जो ये लड़की होती है बेंच पे बैठ के खाना खा रही होती है पर तभी उसके पास कोई आता है और ये और कोई नहीं पीटरो होता है। जिसे देख के वो लड़की शॉक हो जाती है और कह रही होती है तुम इधर क्या करने आए हो? जिसके बाद वो कहता है कि मैं सिर्फ खाने आया हूँ तुम्हारे साथ। तब वो लड़की कहती है यहाँ से चले जाओ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। तभी पीटरो कहता है पर तुम्हारा जो प्लेट है उसमें तो बहुत ज्यादा खाना है, मतलब तुम खाओगी अभी थोड़ी देर। जिसके बाद वो लड़की कुछ नहीं कहती और सोच रही होती है इसने उस टाइम मुझे छोड़ दिया था। पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटरो से कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उन लोगों को कहना कि इसको पीटरो ने मारा है। वो अपनी बुड्ढे वाली फोटो दिखा के कहता है। जिसके बाद पीटरो से कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद लड़की कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम मुझे भी मार दोगे लास्ट में। जिसके बाद पीटरो कहता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में ऐसी बात करने लगते हैं। जिसके बाद लड़की उसे कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। पर पीटरो से कहता है मैंने तुम्हें सेव किया था पर तुम मेरी मदद नहीं करोगी। तो वो लड़की कहती है नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी इन लोगों से लड़ने के लिए। तब हम देखते हैं वो लड़की वहां से जाने लगती है। तब पीटरो कहता है तुम मेरी मदद कर दो ना। तब वो लड़की कहती है आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। जिसके बाद पीटरो कहता है क्योंकि हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। हम देखते हैं वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ और उसका वो रियल नाम ले लेता है लियूना। अभी तक इसका रियल नाम किसी को नहीं पता था, सब इसको कोड नेम से बुलाते हैं। और वो लड़की ये सुन के शॉक हो जाती है और कहती है इसे मेरा रियल नाम कैसे पता है। हम देखते हैं पीटरो वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें स्पोर्ट्स डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक काला सा आदमी दिखता है दौड़ते हुए। जिसके बाद वो कहता है मैं डिवाइन हॉनर स्कूल का टॉप रनर था और मेरे आगे पीछे सब पागल थे, पर जब से ये आया है ये मेरे से ज्यादा तेज कैसे दौड़ रहा है। हम देखते हैं वो उसे गाली दे रहा होता है अपने पीटरो को और पीटरो रेस जीत जाता है। और दूसरी तरफ पीटरो की तरफ सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो चुकी होती है और वो मोटा उस काले आदमी को तसल्ली दे रहा होता है और कह रहा होता है रो मत। दूसरी तरफ क्लासेस भी चल रही होती है, पीटरो हर क्लास में टॉप कर रहा होता है। वो जैसे ही कुकिंग क्लास में जाता है वहां सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारा जो काटने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है पर इसका काटने का तरीका मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छा नहीं है। जिसके हम देखते हैं वो नाइफ के बारे में सब कुछ समझाता है और कहता है मैं बचपन से नाइफ होल्ड कर रहा हूँ
और उसके पीछे एक बंदा उस पर नजर रख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि टीचर को बुली कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो बच्चे टीचर की वीडियो दिखा के उसे तंग कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुमने हमें डांटा कैसे था, अब ये वीडियो हम तुम्हारी वायरल करेंगे। तभी वो टीचर उन्हें समझाने लगता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। उनमें से एक बुली गुस्से में उसको पटक देता है और कह रहे होते हैं तुम हमारे पेरेंट्स को कैसे बुला सकते हो, हम दोनों के बीच की बात है ना। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है क्या मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूं। हम देखते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है पीटरो, और वो अपने हाथ में एक टी की कप लाता है, जिसके हम देखते हैं वो बच्चे उसको घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो नए स्टूडेंट, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर हम तभी देखते हैं वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो तुम क्या कर लोगे। तभी उनमें से जो मेन बुली होता है वो उसके ऊपर थूक के कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मार दूंगा। तब हम देखते पीटरो कहता है तो ट्राई करके देखो ना। तभी वो बंदा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, पर पीटरो उसे डॉज कर लेता है। तुम्हें एक चीज ध्यान देना, पीटरो के हाथ में जो कप है वो गिरेगा भी नहीं पूरी फाइट में, इतना बंदा ये स्किल्ड है। जिसके हम देखते हैं पीटरो पे वो लगातार अटैक कर रहा होता है बुली, पर पीटरो हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद पीटरो एक अटैक करता है और वो बुली जमीन पे गिर जाता है। तभी पीछे से एक दूसरा बुली उसकी तरफ ईंट लेके बढ़ता है, पर जो हमारा पीटरो होता है वो उसकी तरफ देखता है और उस ईंट को अपने एक पंच में तोड़ देता है। उन लोगों की इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो सॉरी बोलने लगते हैं, पर पीटरो उसे कहता है मुझे नहीं टीचर को सॉरी बोलो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग सॉरी बोल के वहां से निकल जाते हैं। तब टीचर उन्हें समझाता है कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए, पर पीटरो कहता है वो लोग तुम्हें मार देते अगर मैं नहीं लड़ता। पीटरो वहाँ पे गिरा हुआ फोन उठाने जाता है और उसमें टीचर की वीडियो देखता है, जिसके हम देखते हैं वो कह रहा होता है इन लोगों ने आपकी वीडियो बना ली। तभी पीछे से टीचर आता है और कह रहा होता है मुझे पता ही था। हम देखते हैं टीचर पीटरो के ऊपर अटैक करता है, पर तभी रुक जाता है और कहता है मुझे लगा ही था तुम कोई आम बच्चे नहीं हो। अब पीटरो ने टीचर का लात हवा में रोक लिया होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता था आप भी कोई नॉर्मल टीचर नहीं हो। जिसके बाद टीचर कहता है तुमने एक भी बूंद नहीं गिराई कप की, मतलब तुम बहुत ज्यादा स्किल हो और तुम्हें कहाँ से सीखा ये सब। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम्हारा नाम भी कुछ और होगा ना, तुम कुछ और बन के यहाँ पे आए हो। जिसके हम देखते हैं पीटरो से कहता है मैं इधर सिर्फ एक ही मकसद से हूँ, अपना रिवेंज लेना, और मैं उसके लिए ही यहाँ पे आया हूँ। और टीचर जैसे उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हमें पता लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान यही था, उसे वॉलंटियर क्लब में आना था और उसका कौन है हेड, यही हमारा टीचर। और हमें पता लगता है ये अपने टाइम का भी बेस्ट किलर रह चुका है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और कहता है मेरी शुरू से नजर आप पे ही थी, जब से आप मेरे पे नजर रख रहे हो। और हमें पता लगता है इतने टाइम से जो उस पे नजर रख रहा था और कोई नहीं टीचर था। जिसके बाद हम देखते टीचर उसे ले जाता है वॉलंटियर क्लब और कहता है यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक है तो तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा, ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है। और वो गेट खोलते हुए कहता है तुम्हारा स्वागत है। हम देखते हैं पीटरो दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है, वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि सामने जितने भी बच्चे थे वो किलर नहीं लग रहे थे, वो सारे नॉर्मल बच्चे लग रहे थे। हम देखते हैं टीचर उनके बीच में जाके कहता है सब लोग इधर ध्यान दो। हम देखते हैं वहाँ पे ली यूना भी होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देख के शॉक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता और उसको आंख मार देता है। जिसके बाद हम ली यूना को देखते हैं जो कि शर्मा जाती है और पीछे मुड़ जाती है और कह रही होती है आखिर इसने मुझे आंख क्यों मारी। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सबको अपना नाम बताता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दो भाई होते हैं जिनमें से एक मस्कुलर होता है और एक छोटा सा होता है। वो दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं हमें मतलब नहीं है तुम्हारा नाम क्या है। और हम देखते हैं दोनों का सरनेम भी सेम होता है, एक का नाम होता है यूंग और एक का नाम होता है जे। जिसके हम देखते हैं वो दोनों भाई बात करने लगते हैं तुम ऑर्फन से तो हो नहीं तो तुम यहाँ पे अलाउड कैसे हो। जिसके बाद दूसरा भाई भी कहता है हम आउटसाइडर को अपनी गैंग में नहीं आने देते। जिसके हम देखते हैं बाकी बच्चे सोचने लगते हैं कि हम इसका वेलकम कैसे करें, या तो हम इसे पंच मारे या तो हम इसे किक मारे या फिर हम इसको पूरे नाइफ से स्टैब करें। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं सब अजीब हरकतें करने लगते हैं और सारे एकदम से स्कैरी बन जाते हैं और सब कह रहे होते हैं तो तुम्हारा वेलकम हम ऐसे करेंगे। तभी ली यूना बीच में आ जाती है और उन सबको रोकने लगती है। तभी उनमें से जो जे होता है मस्कुलर वाला बंदा, वो ली यूना को साइड करके कहता है अगर तुम्हें पिटना नहीं है तो तुम भी साइड हो जाओ वरना इसके साथ हम तुम्हें भी पीट देंगे। जिसके बाद वो दोनों भाई हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हैं और कहते हैं तुम नए बच्चे हो तो क्या हम तुम्हारे साथ फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है फिर हम बस थोड़ा सा फाइट करेंगे। जिसके बाद वो दोनों भाई एकदम से अटैक करते हैं उसके ऊपर ड्रैगन लेके और एक पंच से। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों हाथ से दोनों को रोक लेता है। जिसके हम देखते हैं तभी उनमें से जो दूसरा भाई होता है वो उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम्हें यहाँ खेलने नहीं आना चाहिए, ये कोई खेलने वाली जगह नहीं है। और तब दूसरा बंदा भी उसे कह रहा होता है कि हम इस दुनिया के सबसे बेस्ट किलर है, तुम्हारे जैसे नहीं है कि हम पिट जाए किसी से भी। और हमें पता लगता है ये दोनों भाई अपने आप को डिसाइपल बोलते हैं पीटरो का और ये दोनों पीटरो को गॉड की तरह पूजते हैं। लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता कि हमारा मेन कैरेक्टर ही पीटरो है। जिसके हम देखते हैं उनमें से जो बड़ा भाई होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है जो कि सिफारिश से यहाँ पे आए हो। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो दोनों भाई पीछे हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अब थक चुका हूँ,
क्यों ना हम अब रियल में फाइट करें, डायलॉग छोड़ के तुम दोनों मिलके मेरे पे अटैक करो। जिसके हम देखते हैं वो दोनों भाई गुस्से में उसकी तरफ अटैक करते हैं और दोनों वापस से अपने पंच और ड्रैगर को लेके उसकी तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काम रहता है और कुछ नहीं बोलता है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दोनों भाई के पसीने छूट जाते हैं और वो कह रहे होते हैं ये नया बच्चा तो बहुत अच्छा है लड़ने में। जिसके हम देखते हैं बाकी बच्चे भी उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुम दोनों तो बेस्ट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा चुका होता है और वो जो ली यूना होती है वो उसे रोकती है और कहती है तुम यहाँ पे आखिर आए क्यों हो, तुम्हारा प्लान क्या है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ। जिसके बाद ली यूना उसे कहती है मैं तुम्हें कब से देख रही थी पर तुमने एक बार भी उन भाइयों पे अटैक नहीं किया, तुम बस उसके अटैक को डॉज कर रहे थे। इसके बाद वो कहता है मैं तो अपना बेस्ट दिया, वही लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद ली यूना कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, वो लोग पसीने में भीगे हुए थे और यहाँ देखो तुम एकदम फ्रेश लग रहे हो, तुम्हें तो एक बूंद पसीना नहीं आया। हम देखते हैं तभी लियो ना उसको एक कॉर्नर में कर देती है और कहती है जल्दी मुझे रीजन बताओ, तुम आखिर इधर करने क्या आए हो और तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। हम देखते हैं वो उसके पास जा रही होती है धीरे धीरे और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम सही में ये करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सीधा हो जाता है और कहता है मुझे जाने दो, और दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर सीधा नीचे गिरता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे लंच खाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब वो लड़की कहती है आधी रात में कौन लंच खाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वहां पे बैठा होता है और वो बस ड्राइवर होता है। तभी वो अपनी बस लेके वहां से निकलने वाला होता है पर तभी वो किसी को देख के रुक जाता है और कहता है तुम इधर क्या करने आए हो। तभी हम वहाँ पे एक मैनेजर टाइप की बंदे को देखते हैं जो कि उसे हेलो कहता है और कहता है मेरे को सूटकेस ले जाना है कहीं पे। जिसके बाद बस वाला मान जाता है और कहता है कितने सूटकेस लेके जाने हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे सूटकेस होते हैं। जिसके बाद वो मैनेजर जैसा बंदा कहता है मुझे ये सारे लेके जाने हैं। जिसके बाद वो बस वाला कहता है इतने सारे सूटकेस ले जाने के तो मैं बहुत सारे पैसे लूंगा। तब हम देखते हैं वो आदमी कहता है ठीक है, पर तभी वो जैसे सूटकेस खोलने लगता है और कहता है इसमें आखिर है क्या। तभी वो जो बंदा होता है उसके हाथ को साइड करते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं खोलना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो लोग बस में बैठ के कहीं जाने लगते हैं। तभी वो ड्राइवर सोच रहा होता है आखिर ये है कौन, और पीछे वो बंदा बैठ के क्रीपी सी स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ ड्राइवर की फट रही होती है कि मैंने आखिर उस बक्से में देखा क्या था, मेरे को तो अभी तक डर लग रहा है। तब हम देखते हैं ड्राइवर कह रहा होता है मैंने कुछ तो ऐसा देखा था उस बक्से में जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। यहीं पे सीन कट होता है। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं यहाँ पे एक नया क्वेस्ट आ चुका है। जिसके बाद टीचर सबको बताता है उनके क्वेस्ट के बारे में। वो कहता है चेयरमैन चोई जो कि हमारे ग्लोरी क्लब के सबसे बड़े स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं, उनका बेटा हो चुका है किडनैप, तुम लोगों को उनके बेटे को ढूंढना है, तुम में से कौन जाएगा। तभी हम देखते हैं और वो कहता है कि अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तुम एक ऑफिशियल किलर बन जाओगे। कुछ लोग हाल ही में कई बच्चों को किडनैप कर रहे हैं जिनमें से एक चेयरमैन चोई का लड़का था। अब तुम्हें उसको ढूंढना है क्योंकि चेयरमैन चोई है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। हम देखते हैं तभी वो लड़की कहती है तुम लोग कॉप्स को क्यों नहीं बुला लेते। तो टीचर उसे बताता है चेयरमैन चोई जो है वो अपना रिवेंज लेना चाहते हैं, वो कॉप्स को बीच में नहीं लाना चाहते हैं। जिसके बाद वो पूछते हैं अगर तुम में से कोई है जो उनके बच्चे को बचा सकता है तो अपने हाथ को खड़ा करो। हम देखते हैं उधर कोई भी कुछ नहीं बोलता। तब टीचर कहते हैं अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट किया तो तुम ऑफिशियल किलर बन जाओगे, और अगर तुम्हें ऐसे ऑफिशियल किलर बनना है तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करना चाहेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई आता है और एक बंदे के सर पे लात मारता है। तभी हम देखते हैं ये वही दोनों भाई होते हैं जो कि अपना हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं इस मिशन पे हम दोनों जाएंगे। वो दोनों भाई बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे अब तो हम एक ऑफिशियल किलर बन ही जाएंगे। तभी हम देखते हैं ली यूना और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता है हम लोग भी इनके साथ जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर और ली यूना, कि तुमने हाथ क्यों खड़ा किया मेरे को देख के। इसके बाद हमारा जो टीचर होता है वो कहता है ठीक है फिर तुम लोग साथ में जाने वाले हो। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे फाइनली चांस मिल गया ऑफिशियल किलर बनने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क का सीन जहाँ पे उनको मिशन के लिए भेजा होता है। तब इनको समझ नहीं आता आखिर इन्हें अम्यूजमेंट पार्क में करना क्या है। हम देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए और वहाँ बहुत सारी लड़कियां भी होती है, जिसे देख के वो दोनों भाई पागल हो जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर हम इधर फन करने आए हैं कि मिशन कंप्लीट करने। पर वो दोनों ठरकी नजरों से उन लड़कियों को देख रहे होते हैं। ली यूना कहती है कि ये लोग चाहते तो हैं कि मिशन करना पर इनका ध्यान कहीं और है। जिसके हम देखते हैं ली यूना सोचने लगती है आखिर हमें यहाँ भेजा क्यों गया है, हम इधर क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ लड़कियां आ रही होती है अट्रैक्ट होके और उनसे उससे नंबर मांग रही होती है। दूसरी तरफ हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिशन के बारे में जानकारी दे रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर और उन दोनों भाइयों को। जिसके बाद वो उनके मिशन के बारे में कहता है कि तुम्हें पहले किडनैप होना है और उसके बाद वो जो किडनैपर है उसे पकड़ के लाना है। जिसके बाद ली यूना प्लान बनाने लगती है कि वो अम्यूजमेंट पार्क में उन बच्चों को कैसे ढूंढेगी जो किडनैप होने वाले हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आके कहता है ठीक है फिर मिशन स्टार्ट करें अपना, और वो दोनों रेडी हो जाते हैं मिशन के लिए। तभी हम एक झूले के पास एक आदमी को देखते हैं जो कि हाथ जोड़ के कह रहा होता है आप लोग अंदर नहीं जा सकते अगर आपकी रिजर्वेशन नहीं है। दूसरी तरफ वो दोनों भाई उससे लड़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं हमें अंदर जाना है, उस झूले पे हमें झूलना है।
दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान कहीं और होता है और हम देखते हैं ली यूना अपने फोन में कुछ देखने लगती है और वो कहती है हॉन्टेड हाउस में जाना कैसा रहेगा क्योंकि वहीं से बच्चे किडनैप हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें हॉन्टेड हाउस में घूमना है या मिशन कंप्लीट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ वो दोनों भाई खुद ही झूले पे झूल रहे होते हैं, वो भी बच्चों को साइड करके। और हम देखते हैं वो हर एक झूले में जाते हैं जिसमें बच्चे झूल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और लियू यूना एक शूटिंग वाले गेम के पास आते हैं। हम देखते हैं जो वो शॉपकीपर होता है शूटिंग गेम का, वो सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों को ठग लूंगा आराम से, इनका तो निशाना भी पक्का नहीं होगा। जिसके हम देखते हैं लियू यूना एक बंदूक उठाती है और कहती है ये तो नकली बंदूक है, हमने तो असली बंदूकों से खेला है। जिसके हम देखते हैं वो लोग उस पूरे स्टोर को लूट लेते हैं क्योंकि ये दोनों असैसिन है ना, तो इनका निशाना पक्का ही होगा। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है आखिर मैं मिशन कैसे कंप्लीट करूंगा। दूसरी तरफ वो दोनों भाई और ली यूना मजे कर रहे होते हैं। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इनका बचपन भी वैसे ही गया होगा जैसे मेरा गया होगा, इसलिए इन्हें थोड़े मजे करने दो। जिसके हम देखते हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ली यूना को देख के कहता है तुम लोग ऐसे ही हंसते रहा करो क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत बुरा गया है। जिसके हम ली यूना को देखते हैं जो कि एक बेंच पे बैठी होती है और कह रही होती है मैंने सारे गेम तो ट्राई कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट क्या खेलना चाहिए। तभी हम देखते हैं हमारे ली यूना की नजर पड़ती है उसके फोन में जहाँ उसके एयरपोर्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं। तभी हमें पता लगता है कि चेयरमैन चोई का जो लड़का था उसके एयरपोर्ट्स यहीं गिरे थे, इसी वजह से ये पार्क आए हैं। और हम देखते हैं उसके जो एयरपोर्ट्स है वो हमारे ली यूना के फोन से कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद उसको समझ आ जाता है कि वो यहीं कहीं है। तभी हम देखते हैं वो एक वॉशरूम के पास आती है और उसे लगता है अंदर ही किडनैपर होंगे। वो जैसे ही गेट खोलती है हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अपना मेकअप कर रही होती है। ली यूना सोच रही होती है इधर सिर्फ एक लड़की है, ये आखिर वो एयरबड्स कहाँ है। तभी उसकी नजर पड़ती है उस लड़की के बैग पे जहाँ पे वो एयरबड्स रखे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ली यूना एकदम स्कैरी लुक देके उस लड़की को डरा देती है और वो लड़की जैसे ही चिल्लाती है उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। जिसके बाद वो लड़की डरते हुए कहती है कि ये लड़की मुझे लूटने आई है। तभी हम देखते हैं उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो गुस्से में ली यूना की तरफ बढ़ता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसे कहती है कि इसको मारो। तब हम ली यूना को देखते हैं जो कि डर जाती है और कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बस वो ईयरबड्स लेने आई थी। तभी वो लड़का उसे धक्का मार देता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। तभी हम देखते हैं ली यूना को गुस्सा आने लगता है। जैसे ही वो लड़का उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है हम उन दोनों भाई और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ली यूना को ढूंढ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो आखिर गई कहाँ। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने भी उससे नहीं देखा, पर हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी एक असैसिन है। दूसरी तरफ हम उस लड़के का सीन देखते हैं जहाँ ली यूना उसके कंधे पे हाथ रखे हवा में होती है और उसे पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं वो एक लॉलीपॉप से उस लड़के को मारने वाली होती है पर तभी वो रुक जाती है। जिसके बाद वो लॉलीपॉप उसके मुंह में डाल देती है और उस लड़की से पूछती है जल्दी बताओ ईयरबड्स किसके है। हम देखते हैं उसका स्कैरी लुक देख के वो लड़की डर जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर पार्क में घूम रहा होता है जहाँ सारे लोग उसके पीछे ही घूम रहे होते हैं, सारे लोग नहीं लड़कियां ज्यादातर। तभी हम देखते हैं ली यूना दौड़ के उन भाइयों और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहती है मुझे वो खोए हुए ईयरबड्स मिल चुके हैं, मतलब चेयरमैन चोई का लड़का यहीं पे होगा। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है चेयरमैन चोई का बेटा यहीं पे है। जिसके बाद वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाने का प्लान बनाते हैं पर जो हॉन्टेड हाउस है उसकी जो टिकट है वो सारी बुक हो चुकी है। जिसके हम देखते हैं तभी वहाँ पे हॉन्टेड हाउस के सामने कोई बंदा ही नहीं होता है। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं वहीं जाने का। जिसके बाद हॉन्टेड हाउस का दरवाजा खोल के वो अंदर बढ़ते हैं और हम देखते हैं वो दोनों भाइयों को जो कि आगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं अब खेलने का टाइम ओवर हो चुका है, अब हमारा मिशन का टाइम है। जिसके बाद हम देखते हैं तभी वो दोनों भाई बहुत डर रहे होते हैं और आगे ली यूना का कपड़े पकड़ के चल रहे होते हैं। सबसे आगे हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है ये थोड़ा अजीब है, यहाँ पे कोई भी नहीं है लेकिन इसकी सारी टिकट बुक थी। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रेडी हो जाओ अब हमारा मिशन शुरू होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एक अजीब सी गैस आ जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है, हम टीचर का सीन देखते हैं जहाँ टीचर कह रहा होता है तुम लोगों को अपना मिशन सक्सेसफुल करके उस किडनैपर को मारना है। जिसके हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारे जो मेन कैरेक्टर और उसकी टीम होते हैं वो वहाँ पे गैस से बेहोश हो चुके होते हैं। वो दोनों भाई भी बेहोश हो गए होते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आता है जिसके हमें पैर दिखाए जाते हैं पर शक्ल नहीं। तभी हम देखते हैं टीचर एकदम से दौड़ते हुए आते हैं और एक लड़के को कहते हैं कि वो बच्चों का क्या हाल है। जिसके बाद वो लड़का कहता है वो लोग तो ठीक ही होंगे ना, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी हम देखते हैं वो लड़का उनको फोन करके पूछने लगता है पर कोई जवाब नहीं आता सामने से। जिसके बाद टीचर थोड़ा पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं पार्क सोंग दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का पूछता है आखिर ये कौन है। जिसके बाद वो कहता है जब मैं एक किलर था तब इसे एक डिसाइपल बनने के लिए चुना गया था, पर ये अपनी कंट्रोल नहीं कर पाता था पावर को, जिस वजह से इसे डिसाइपल नहीं बनाया गया। तब वो लड़का कहता है आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे जितने भी बच्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन के
वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम टीचर को देखते हैं जो कि पैनिक करने लगता है और वो कहता है कि वो आदमी भी कोई आम इंसान नहीं है। जिसके हम देखते हैं वो बच्चा कहता है आप इतना घबरा क्यों रहे हो, आखिर वो आदमी है कौन। दूसरी तरफ सीन कट होता है, हम देखते हैं सूटकेस पड़े होते हैं वहाँ बहुत सारे, और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर ली यूना बंदी होती है। जिसके हम देखते हैं तभी वो मैनेजर जैसा बंदा वहाँ पे आता है और वो कहता है तो आखिर तुम लोगों ने मेरा पता लगा ही लिया, पर कितनी शर्मनाक बात है, तुम एक छोटे से ड्रग से बेहोश हो गए और तुम अपने आप को किलर कहते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ ली यूना बेहोश पड़ी होती है। जिसके हम टीचर को देखते हैं जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है आखिर आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं टीचर अपना टांग ऊपर करके उसके सामने रख देता है और कहता है ये उसी पर्सन ने किया है। हमें पता लगता है इस टीचर की एक टांग नकली है और ये बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर है। मतलब जोक था, हंस देना। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे वो बच्चा पैनिक करने लगता है और कह रहा होता है आखिर ये उसने कैसे किया, आखिर वो है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी मैनेजर जैसे बंदे को जो कि ली यूना की तरफ तेजी से बढ़ता है और कहता है आज मैं तुम्हारी टांगे निकाल लूंगा। और हम देखते हैं यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं कमेंट में बता देना। मिलता हूँ तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।